55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे अगले चरण में प्रवेश करता चला जा रहा है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा जो है वो बदलती चली जा रही है। भाषा का स्तर इतना नीचे गिरता चला जा रहा है कि मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठ या मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से भाषा का स्तर चुनाव में गिर रहा है, उससे बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं और अब ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है, ऐसा आकलन किया जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है उसके हाथ से, मोदी के हाथ से चुनाव जो है वो निकलता चला जा रहा है। मोदी जी ने जिस तरीके से गुजरात स्टाइल वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है, उससे ऐसा लगता है कि 10 साल में जो विकास की बातें की जा रही थी वो विकास जमीन पर कहीं धरातल पर दिख नहीं रहा है। और अब हिंदू मुस्लिम के सहारे जो है वो चुनाव में ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव में, उस तरीके की भाषा जो है वो गांव में प्रधानी या फिर जो सांसदी लड़ते हैं, विधायकी लड़ते हैं, उस तरीके की भाषा नेता इस्तेमाल करते, छुटभइये नेता। लेकिन जो प्रधानमंत्री है, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, जो 2 टर्म पूरे कर चुके हैं और अब तीसरे टर्म में जब सत्ता जाती हुई दिख रही है, तो इतना ज्यादा बेताब और बेचैन हो गए हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है, वो किस पद पर बैठे, सब कुछ भूल करके तार तार करते करते वो जो है इतने स्तर पर चले आए हैं कि मुसलमानों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, मंगलसूत्र, और उसके अलावा कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपका सोना छीन लेगी, आपकी जायदाद छीन लेगी, आपकी जो है वो संपत्ति छीन लेगी। किस तरीके से जो है वो जो कुछ भी उनके समझ में आ रहा है, मतलब हताशा में, निराशा में, जो भी समझ में आ रहा है सब बोले जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं इस तरीके के शब्द का जिक्र भी नहीं किया है कि वो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, दलितों पिछड़ों का, या फिर लोगों से जो है उनका सोना छीन लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी तोड़ मरोड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, इस तरीके का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से चुनाव जो है वो 80 वर्सेस 20 हो जाए, मतलब हिंदू और मुसलमान हो जाए। अब मोदी जी ने जो कहा है उसको प्रियंका गांधी ने किस लहजे में जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कैसी बहकी बहकी बातें की जा रही हैं। पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र, आपका सोना छीनना चाहती है, जबकि 70 सालों में ये देश जो है, 70 साल में 55 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, कभी क्या किसी का सोना छीना गया या किसी का मंगलसूत्र छीना गया। और इंदिरा गांधी ने तो जब मुश्किल समय आया देश पर, तो इंदिरा गांधी ने अपना सोना तक दिया। और प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश के लिए उनकी मां सोनिया गांधी का मंगलसूत्र कुर्बान तक हुआ है। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि मंगलसूत्र का जो महत्व है वो मोदी जी नहीं समझेंगे, इस देश के लिए उनकी मां ने अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है, तो मंगलसूत्र का महत्व मोदी जी को नहीं समझ में आएगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश के किसानों पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, महिलाएं अपना मंगलसूत्र जो है वो गिरवी रख देती हैं। इसके अलावा जब 2016 में नोटबंदी लागू की गई तो महिलाओं के पास जो भी बचे कुचे पैसे रखे थे वो सब भी बैंकों में जमा करा लिए गए। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी ने मोदी पर जो है, मोदी सरकार पर हमला बोला है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से भाषा का स्तर गिरा करके चुनाव में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से भाषा के सबसे निचले स्तर पर जाकर के हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है वो चुनाव किया जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी ज्यादा खराब है, भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा घबराई हुई है। मोदी जी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो कितना ज्यादा बेचैन है, परेशान है, उनकी जो है वो नींद उड़ी हुई है। पहले चरण
कि चुनाव में शायद भाजपा को ये पता चल चुका है कि पहले चरण में उसकी दाल नहीं गल रही है। दूसरे चरण की भी रिपोर्ट शायद जो है 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन भाजपा को शायद अंदर खाने ये खबर लग चुकी है कि इस बार भाजपा मोदी सरकार तीसरी बार नहीं आ रही है सत्ता में। इसीलिए जो है अब बौखलाहट में जो है चुनाव हाथ से निकलता हुआ देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की भाषा पर सीधे सीधे उतर आए हैं। वो फिर चाहते हैं कि देश में जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण हो, हिंदू वोटों का हिस्सा भाजपा को मिल जाए और मुस्लिम वोट जो है वो इधर उधर बट जाए। तो लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के शब्दों का वो चयन कर रहे हैं, उससे सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की गई इस भाषा का, इन शब्दों का जमकर विरोध हो रहा है। लोग अब खुल्लम खुल्ला ये चीज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा का, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी ये चीज है कि चुनाव आचार संहिता भी लगी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन चुनाव आयोग दूसरे नेताओं को लपक करके, दौड़ करके तुरंत कार्रवाई करता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर जो है वो संघर्ष करा करके, संघर्ष जो है धर्म और मजहब के नाम पर बांट कर जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं, अपने चुनाव में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो शांत बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी चुप्पी साध रखी है, ऐसे में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी तो तुरंत ले ली जाती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम मंच से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उसके अलावा एक बड़े समुदाय के खिलाफ इस तरीके की जो है वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मोदी के ऊपर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है? क्या चुनाव आयोग मोदी के ऊपर लगाम नहीं लगा सकता है? क्या मोदी जो है इन सब से ऊपर उठ चुके हैं? क्या मोदी जो है किसी कार्रवाई के दायरे में नहीं आते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आने वाले समय में देखिए किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। भाषा का स्तर सुधरता है या फिर इससे भी नीचे जाता है वोट पाने के लिए। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को उठाया जा सके। धन्यवाद।